दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आपको पता है कि हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं और उसी के क्रम में ये उसका 8वां वीडियो है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। नए तरह के मैथ बनाते हैं और ट्रिक से बनाते हैं, कैसे जल्दी सॉल्व होगा। शुरू करते हैं। पहला मैथ है कि कोई धन एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, ब्याज अधिक मिलता तो मूलधन ज्ञात करें। कोई धन 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। आगे क्वेश्चन कहता है कि अगर 3% अगर ब्याज अधिक होता तो जो ब्याज है वो 1080 रुपया ज़्यादा मिलता। ये रेट है और ये इंटरेस्ट है, यानी ये ब्याज है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 2 वर्ष के टाइम है तो 2 वर्ष में टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 2 ईयर में टोटल रेट हो जाएगा 6%। यहाँ 6% बढ़ेगा ब्याज, 1 वर्ष में 3% बढ़ेगा तो 2 वर्ष में 6%। अब यहाँ कह रहा है कि 1080 रुपया बढ़ रहा है, यानी 6% 1080 है तो मूलधन 100% होता है। 100 से मल्टीप्लाई करिए। क्वेश्चन में भी यही पूछा हुआ है कि मूलधन कितना है। 18 छक 78 से 180, यानी आ गया 18,000 रुपया उसका मूलधन था। ये हो गया आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको पूछा जाता है कई बार। ट्रिक से यूं ही बनाते हैं, लंबा नहीं जाना है, आपको सीधा करना है कि 3% बढ़ रहा है तो 2 वर्ष में 6% बढ़ जाएगा। 6% 180 है तो 100% क्या होगा? इस तरह से क्वेश्चन को करना है। आइए इस तरह के कुछ और प्रश्न को करते हैं जो डिफरेंट टाइप के हैं, भाषा उसकी अलग है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 रुपया हो जाती है। 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा? क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर आप दे दीजिए पॉज करके। 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 रुपया हो जाती है। आगे प्रश्न ये कहता है कि यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा? तो 2% बढ़ेगा तो कितना परसेंट बढ़ेगा? ब्याज कितना हो जाएगा? टोटल ब्याज की रेट 8% होगा, क्योंकि 1 वर्ष का 2% तो 4 वर्ष का 8%। तो अब 400 का 8% कितना होगा? परसेंट से 2 जीरो खत्म, 32 रुपया, यानी 32 रुपया बढ़ जाएगा। तो 480 रुपया पहले था, 32 रुपया और बढ़ गया, तो ये हो गया 2 1 5 512 रुपया मिश्रधन हो गया। ये हो गया आंसर। तो इस तरह से बड़ी आसान तरीके से आप प्रश्न को कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि 6,000 रुपये की धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 7200 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1.5 गुना कर दी जाए तो समान समय के लिए मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो क्वेश्चन कहता है कि 6,000 रुपया 4 वर्षों में 7200 रुपया हो जाती है। लेकिन कंडीशन ये कहता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5 गुना बढ़ा दी जाए, कितना गुना? 1.5 गुना अगर कर दी जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा? तो आपको देखते हैं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, यानी ब्याज भी बढ़ेगा। अगर रेट दर बढ़ेगा तो उसी हिसाब से ब्याज भी बढ़ता है। तो आप यहां देखते हैं कि यहां से यहां पे ब्याज कितना है? 1200 रुपया। 7200 रुपया मिश्रधन है, ये अमाउंट है, और ये प्रिंसिपल है। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो आ गया ब्याज, यानी ये आ गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पहले 1200 रुपया है, लेकिन कहता है क्वेश्चन कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5 गुना हो जाता है। तो ध्यान रखिए, यहां सोचने वाली बात है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5 गुना हो जाता है तो ब्याज भी 1.5 गुना हो जाएगा। तो इसमें इसका अगर 1200 रुपये का 1.5 गुना करेंगे, 1.5 गुना का मतलब क्या? 3/2 या 1.5 कर लीजिए, बातें किए करेंगे तो 600, ये आ गया 1800 रुपया। यानी अब इंटरेस्ट आ गया, यानी ब्याज आ गया अब 1800 रुपया। मूलधन था ही पहले 6,000 रुपये, अब 1800 रुपया ब्याज लग रहा है, पहले 1200 लग रहा था। तो नया मिश्रधन क्या हो जाएगा? अमाउंट क्या होगा? मिश्रधन हो जाएगा 6,000 रुपये प्लस 1800 रुपया इक्वल टू 7800 रुपया।
आंसर। क्लियर है? अगला प्रश्न है कि 12,000 रुपये की धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 21,000 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 20% कम कर दिया जाए तो 5 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी? क्लियर है? यानी 12,000 रुपये की राशि 3 वर्षों में, क्वेश्चन है कि 12,000 रुपये की राशि 3 वर्षों में 21,000 रुपया हो जाती है। ठीक है, तो आपको यह कहता है कि यदि ब्याज की दर 20% कम हो जाए तो नया धनराशि 5 वर्ष बाद धनराशि क्या हो जाएगी? तो आपको यह बताना है कि यहां पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल लेंगे। 20% कम हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां क्या होगा ये पहले निकाल लेंगे। तो 12,000 से 21,000 जाने में इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 9,000 रुपया। ये 3 वर्ष का इंटरेस्ट है 9,000 रुपया, तो 1 वर्ष का क्या होगा इंटरेस्ट? 3,000 हो जाएगा, यानी 9,000 अब बटे 3, तो ये हो गया 3,000 रुपया। यानी 12,000 रुपया पर 3,000 का इंटरेस्ट मिलता है, तो 100 रुपया पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यही करना पड़ेगा ना, 100 से मल्टीप्लाई। तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 3 से करेंगे तो 3 चौके 12, 4 से करेंगे तो 25, यानी ये आ गया 25%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले कंडीशन में क्या है? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 25%। लेकिन प्रश्न ये कहता है कि यदि ब्याज की दर 20% कम कर दी जाए, ब्याज की दर 20% इसमें से कम करोगे तो कितना ब्याज की दर आ जाएगा? 5%। तो प्रश्न आगे कहता है कि 5 वर्ष बाद धनराशि यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो अब आप देखते हैं कि 5% के हिसाब से 12,000 के 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 12,000 रुपये का 5% कितना होगा? 2 जीरो खत्म, 12 पचे 60, 600 रुपया। यानी 5% के हिसाब से 1 वर्ष का ब्याज आ रहा है 600 रुपया। तो 5 वर्ष का कितना आएगा? क्वेश्चन में 5 वर्ष के लिए कह रहा है, तो आ जाएगा 3,000 रुपया। तो प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी? 12,000 थी, 20% घटा तो 5% है, 5% के हिसाब से ब्याज आ गया 3,000। तो 12,000 में 3,000 जोड़ दो, इसका मतलब कि अब राशि हो जाएगी 15,000 रुपया। यानी मिश्रधन जो आएगा नया वो आएगा 15,000 रुपया। तो इस तरह से प्रश्न को करते हैं। इसमें 20% घटाना पड़ेगा आपको करके, यहाँ पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। यहाँ से मैंने निकाला कि 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस शर्त पे, और उसके बाद 20% क्वेश्चन कहता है कि अगर कम कर दिया जाए तो 5 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाएगी? तो राशि हो जाएगी 15,000 रुपये, क्योंकि 5% ही ब्याज लग रहा है अगर 20% कम कर दिया जाए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के प्रयास यहाँ लगातार होते रहते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।